अंग्रेजों ने किसानों से जमीन छीनने का एक कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, डलहौजी ने, वो अभी भी लगा हुआ है इस देश पर। मतलब ये कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, स्वतंत्रता नहीं आई। स्वतंत्रता कोई बड़ी चीज होती है, सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल छोटी चीज होती है। सत्ता आई माउंटबेटन के हाथ से, नेहरू जी के हाथ में, माने गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों को देश सौंप दिया, यही मतलब। स्वतंत्रता तो नहीं आई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्र। स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। जब तक हम अपना तंत्र नहीं बनाए कैसे स्वतंत्र हो? तंत्र तो अंग्रेजों का ही चल रहा है। अब अंग्रेजों का तंत्र चल रहा है तो लूट वैसे ही चल रही है जैसे अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा। अब 63 साल में ये जो काले अंग्रेज बैठ गए इस देश में, उन्होंने टैक्स लगा लगा के आपसे 258 लाख करोड़ लूट लिया है। आप टैक्स भरते हैं, मैं टैक्स भरता हूं, डायरेक्ट टैक्स 2 हैं, इनडायरेक्ट टैक्स 62 हैं। सारे टैक्स में कुल मिलाकर आप 100 रुपए में 70 रुपए दे देते हैं, माने 100 रुपए की आमदनी में 70 रुपए टैक्स में चला जाता है। ये टैक्स इकट्ठा होकर सरकार के हाथ में आता है। एक साल का कुल टैक्स 20 लाख करोड़ है आज, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, नगर पालिका का। कुल 20 लाख करोड़ के टैक्स में 17 लाख करोड़ हर साल लूट जाता है। ये सरकार के आंकड़े हैं, मेरे नहीं। राजीव गांधी कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी से 1 रुपए टैक्स लेता हूं और बदले में वही 1 रुपया उस गरीब आदमी को देता हूं तो उस आदमी तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसा बीच में ही लुट जाता है। ये आज की कहानी है। माने 20 लाख करोड़ का हम टैक्स भरते हैं, 17 लाख करोड़ लुट जाता है। अब ये लुटकर कहां जाता है? पहले अंग्रेज टैक्स का पैसा लूट के लंदन ले जाते थे, अब ये काले अंग्रेज लूट का पैसा लेके स्विट्जरलैंड चले जाते। अब समझ में आया स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश क्यों है। क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा लूट लूट कर स्विट्जरलैंड की बैंकों में अगर जमा होगा तो वो तो अमीर होने ही वाले हैं। और आपको मालूम है स्विट्जरलैंड की बैंकों में कुछ नियम है। जैसे हमारे नेता पैसा वहां जमा करते हैं, वो कोई भी ब्याज नहीं देते उस पैसे पे, और हमारे पैसे को स्विट्जरलैंड की सरकार दुनिया भर को कर्ज में देती है और उससे ब्याज लेती है, उससे उनकी आमदनी है। दूसरा, हमारे नेता जो पैसा वहां जमा करते हैं, अगर कोई मर गया तो वो बैंक उस पैसे को हड़प लेती है, नॉमिनी को वो नहीं मानते। और तीसरा, हमारे नेता कितना भी पैसा लेके जाएं स्विट्जरलैंड की बैंकों में, कभी मना नहीं करते जमा करने को। रात के 2 बजे भी जमा कर लेते, कभी भी चले जाओ, 24 घंटे काम करती हैं बैंकें। तो ये नेता लूट रहे हैं, पैसे वहां रख रहे हैं क्योंकि बैंकें हैं। और अभी पता चला कि स्विट्जरलैंड दुनिया में एक देश है जहां काला धन जमा होता है। ऐसे 70 देश और हैं दुनिया में जहां काला धन जमा होता है। पनामा नाम का एक देश है, पनामा। ट्रिनिडाद नाम का एक देश है, टोबैगो नाम का एक देश है। ऐसे 70 देश हैं दुनिया में जहां काला धन ही जमा होता है। और नेता टैक्स का जितना पैसा लूटते हैं वो काला धन ही है। अब वो जाके जमा हो रहा है, हर साल 17 लाख करोड़ ये लूट रहे हैं। अब तक हमने जो हिसाब निकाला 63 साल आजादी के बाद का, उसमें नेताओं ने 258 लाख करोड़ रुपए लूट लिया है और विदेशी बैंकों में जमा कर लिया। और जिन बैंकों में ये पैसा जमा है उन्होंने कंफर्म किया है कि इतनी रकम है हमारे पास, भारत की इतनी रकम है। स्विस बैंकर्स एसोसिएशन ने स्वीकार किया है कि उनके पास भारत का 72 लाख करोड़ रुपए है। पनामा देश ने स्वीकार किया, ट्रिनिडाद ने स्वीकार किया, टोबैगो ने स्वीकार किया, और इन सब देशों की रकम जोड़ी है तो 258 लाख करोड़ है। अब कहानी समझ में आती है कि आजादी के 63 साल में देश के विकास के लिए जितना खर्च हुआ वो तो लुटकर विदेशों में जमा हो गया।
इसलिए विकास नहीं हुआ इस देश का, इसलिए गरीबी है इस देश में, इसलिए भूखमरी है इस देश में। अंग्रेजों के जमाने में गरीबी भूखमरी आई क्योंकि अंग्रेजों ने लूटा। अब आजादी के बाद गरीबी भूखमरी आई क्योंकि काले अंग्रेज लूट रहे हैं। और कैसे कैसे लुटेरे हैं हमारे देश में। एक मधु कोड़ा नाम का व्यक्ति है, झारखंड में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना और 2 साल में उसने 5,600 करोड़ रुपए लूट लिया। पकड़ा गया तो 5,600 करोड़ लूटा। अब मैं ये सोचकर परेशान हूं कि कोई व्यक्ति 2 साल में अगर 5,600 करोड़ भारत के सबसे गरीब राज्य से लूट सकता है, तो जो मुख्यमंत्री 15-15 साल रहे सबसे अमीर राज्यों में, उन्होंने कितना लूटा होगा।